दोस्तों नमस्कार। महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में मैं सुमित्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा उमा अगाड़ी जी आगे बढ़ाएंगी, जो आपके मध्य आ चुकी हैं। तो आइए हम सब मिलकर उमा जी को वेलकम करें। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू उमा जी। Thank you, masters, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. This दाता हर इसमें जहाँ पे भी उनका आप वीडियो सुनते हैं तो मैं बहुत इस बात से इंस्पायर्ड हूँ, कनेक्टेड हूँ। चलिए आज हम अपना पहले ध्यान करते हैं मैम, 20 मिनट्स। यस मैम, यस मैम। 1 मिनट में म्यूट कर दूं मैम सबको, फिर डिस्टरबेंस होती है। हाँ जी। फिर आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए और ध्यान की यात्रा में ध्यान आगे बढ़ाइए। ध्यान में वो म्यूजिक शेयर आप हाँ, करेंगी ना? म्यूजिक नहीं आप ही करिए, क्योंकि मुझे मैं कुछ करूँ? स्क्रीन चाहिए शेयर करने के लिए, कुछ स्क्रीन चाहिए रहता है। आपको स्क्रीन शेयर करिए। करनी है? हाँ टाइम जी, में म्यूजिक शेयर? ले लो क्या? जी। म्यूजिक खोलो। म्यूजिक नहीं खोल के रखी हुई इसलिए। हाँ, मैं म्यूजिक शेयर कर दूँ। ओके। मैं दे दूंगी तो ओके, सो क्या आप हम ध्यान लोग में बिठा ध्यान। दीजिए। हाँ, ओके। ओके मास्टर्स, पहले हम ध्यान करते हैं 20 मिनट्स, फिर हम विजडम सेक्शन पे चलेंगे। ध्यान में बैठते हैं। चलिए मास्टर्स, सब लोग ध्यान के लिए बैठ जाइए। सबको पता होगा ध्यान में कैसे बैठते टेक्निक। फिर भी मैं नए जो कोई ज्वाइन किया है तो उनके लिए बताना चाहूंगी। सुखासन में बैठना है। उंगलियों को उंगली में ऐसे फंसा के गोद में रखिए। चेयर है सोफे पे बैठे थे, दोनों पैरों को क्रॉस करना है। 3 बंद लगाना बोलते हैं हम। हाथों को बंद, पैरों को, मतलब एक ये सर्किट है, सर्किट को क्लोज करना है। कोई भी सर्किट खुला नहीं होना चाहिए। खुला रहेगा तो अपना एनर्जी वहां से पोल हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो तीसरा है आंखें बंद रखना। तो हाथों को खोलने से 10% एनर्जी चला जाता है। पैरों को खोलने से 10%, आंखों को खोलने से पूरा 80% एनर्जी, जो प्राण है, विश्व प्राण शक्ति भी शरीर में बह रहा रहता है, वो इनके थ्रू बाहर चला जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कोशिश करें बंद रखें, तीनों लॉक को खोले ना। ऐसे आपको बहुत तकलीफ होता है तो हाथ खोल सकते हैं। पैरों में बहुत लंबे टाइम का ध्यान करते हैं तो पैर दुखता है, कुछ दिक्कत है, सीधा कर सकते हैं, थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं। तो आंखें कोई भी परिस्थिति में खोलना नहीं, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस चल रहा रहता है। तो कोई भी हीलिंग हो सकता है, वो बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे हीलिंग हो। अभी इसमें आप बीच में आंखें खोलेंगे तो वो बीच में ही आपका हीलिंग प्रोसेस रुक जाएगा। इसीलिए कभी भी जब तक आपको लगे ध्यान से बाहर आना है, 5 सेकंड के लिए पॉज लेके, गैप लेके, तो अपना हाथों का रेसिडुअल जो भी एनर्जी है ये बंधे हुए, उसको भी आप आंखों के ऊपर रख के 5 सेकंड के लिए एक स्माइल के साथ हमेशा ध्यान से बाहर आना चाहिए। चलिए अभी हम बैठते हैं। ध्यान यानी कुछ नहीं करना, यानी हमें मौन में रहना। का मुंह से बातें करते हैं तो मौन बोला जाता है। दिमाग से विचार जो चलता है उसको हम बंद करेंगे तो शून्य, विचारों से शून्य होने को ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान यानी अपनी सहज प्राकृतिक नए श्वास को देखना है। कोई भी कुंभक रेचक नहीं होना चाहिए, कोई भी मंत्र जाप नहीं होना चाहिए। जब हम मंत्र जाप करने लगेंगे तो क्या होगा, एक तरह शून्य में नहीं जा पाएंगे। वो लिप्सिंग होगा, एक थॉट आएंगे। तो इसलिए हमें इस प्रोसेस को, जीरो स्थिति में जाने के लिए हमें कोई भी मूर्ति का
मूर्ति को नहीं लाना है और कोई मंत्र जाप नहीं करना है। जब हम आनापानसति ध्यान करते हैं तो पूरा पूरा फायदा हमें लेना है। रोगग्रस्त अपने नाड़ियों को ब्लॉक्ड नाड़ीज को शुद्ध करना है। तो हमें कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है। ये ध्यान कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है। सिंपली सहज प्राकृतिक आती जाती श्वास को देखते बैठना है। धीरे धीरे ध्यान में जाने से पहले अपना पूरा शरीर का स्कैनिंग करिए। कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। कोई भी तनाव में है तो वह विश्व प्राण शक्ति से वंचित रह जाए। कॉस्मिक एनर्जी उस अंगांगों पे नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए एक 1-2 मिनट आप अपने शरीर का स्कैन करिए। सिर से लेके पैरों को उंगलियों तक कहीं पे भी आपको तनाव लग रहा है तो उसको ढीला छोड़िए, शांत कराइए। उसके साथ एक प्यार का लव कनेक्शन, सेल्फ लव का कनेक्शन कराइए। फिर आप अपने सहज श्वासों पे ध्यान ले आएंगे। नहीं तो जब भी ध्यान में बैठेंगे तो लंबी लंबी सांसें लेना चाहिए। आप स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नोज से श्वास लेना है, मुंह से श्वास छोड़ना है। जितना आपसे हो सके लंबे श्वास धीरे से मुंह से, जैसे बलून में हवा भरते वैसे। आंखें खोल के देख सकते हैं 1 सेकंड के लिए। इससे क्या होता है, अपना पूरा शरीर ढीला होता जाता है, शांत होता जाता है। ऐसे 4-5 बार करके फिर अपने सहज श्वासों के साथ बने रहना है, साक्षी भाव से। कोई भी श्वास छूटना नहीं। तो धीरे धीरे आप अपना पूरा शरीर को रिलैक्स कराइए। वन मोर, breathe in from nose and breathe out from mouth. Relaxed friends, अब आप अपने सहज श्वासों की तरफ ध्यान लेके चलेंगे। यानी आपका अपर लिप्स पे होना चाहिए। आती जाती श्वास को देखते अपने विचारों, जो दिमाग चलता है उसको यहाँ लाके रखना है। श्वासों पे बने रहेगा तो हम कोई विचारों की तरफ पीछा नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हम धीरे धीरे अपना विचार कम होते होते हम चलिए अभी हम 15 मिनट के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक सुनकर ध्यान में बने रहेंगे। म्यूजिक के पीछे ना जाए, उसको भी एक साक्षी भाव से ध्यान में श्वास की उमा जी आवाज आ रही है? ठीक। थोड़ा सा साउंड को कम करिए।
विचारों को पीछा न करें, ध्यान से उन्हें डांस करें। इसी जन्म से जन्म में हम मुक्त जीवन जीने में ये ज्ञान हमें पाए रहते हैं। ये कर्म कभी ध्यान से नए कर्म में नहीं बदलेगा, पुराने कर्म हम कर सकते हैं। एक प्रकृति नीचे हमें मिला, उसके लिए ग्रेटिट्यूड धन्यवाद व्यक्त करें। शरीर के एक एक अणु में प्यार मिलेगा। मैं स्वस्थ हूँ, हैप्पी हूँ। जो कुछ भी मेरे जीवन में मैंने पाया है उन सब चीजों से मैं बहुत सुख पाया है, उसमें कोई कंप्लेन नहीं। नमस्ते का अनुभव करिए, जैसे हम शून्य स्थिति में पहुंचते हैं। विचार मुक्त स्थिति होना ही ब्रह्मरंध्र खुलने का है। जैसे ब्रह्मरंध्र खुलता है, अपार विश्व प्राण शक्ति बहने लगेगी। 2,72,000 2,72,000 नारियों को शुद्ध करते हुए, क्लींस करते हुए, सारा ब्लॉकेज क्लीन करते हुए पूरे शरीर में बहने लगेगी। इस बीच में कोई विचार आ रहे हैं, विचार आकर आपको परेशान कर रहे हैं, तो फिर आप अपने सांसों पे ध्यान देंगे। वही विधि आती जाती सांस देखते बैठना। धीरे धीरे हम
मास्टर। मौन में चली जाइए, म्यूजिक बंद हो जाए। मैं म्यूजिक बंद कर लीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर के कोने में आ जाइए। एक एक आवाज को महसूस करिए। आखिरी 10 सेकंड। दोनों आँख खोल के धीरे से अपने आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। धीरे 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। धीरे से हाथ सामने रखेंगे, आंखें खोलेंगे और ध्यान के लिए तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करेंगे। अपने एक एक अंगांगों के प्रति ग्रेटिट्यूड। अपने माता पिता को हम धन्यवाद और अपने गुरु ब्रह्मा पत्री जी को हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। प्रकृति माता को धन्यवाद, सप्त ऋषियों को धन्यवाद और अपने साथ जो ध्यान कर रहे हैं जूम एंड यूट्यूब में उन सबको भी हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। थैंक अभी यू हम उमा जी, बहुत सुंदर ध्यान। ध्यान में मास्टर कोई भी ध्यान अपना अनुभव कंटिन्यू। शेयर करना चाहेगा तो अनुभव शेयर कीजिए। मैं अनम्यूट हाँ करने जी। का ऑप्शन देती हूँ सबको, जो अनुभव शेयर करना चाहता है अनुभव शेयर करे अपने आप को अनम्यूट करते हुए। आत्म मंथन सभी को। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा आपने ध्यान करवाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बात थोड़ा देखना कि म्यूजिक ज्यादा लाउड होता है, आपकी आवाज कुछ भी सुनाई नहीं देती। और थोड़ा सा ध्यान रखना बस। बहुत अच्छा लगा ध्यान का, बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। कविता जी, बहुत अच्छा, अपने सुझाव के लिए सोचा जाएगा। हाँ जी, वो ना आवाज समझ ही नहीं आती है क्या आप बोल रहे हो, म्यूजिक इतना लाउड होता है। जी जी। हाँ जी, सॉरी अगर आपको अच्छा ना लगे तो। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी हाँ कुछ नहीं जी। होती है यहाँ पे। नहीं चलता है ना, ये हम लोगों को भी पता हम्म। नहीं चलता। मैं यहाँ से कर रही थी कम, वो मेरे से ही ज्यादा आ रहा था, तो जो हम्म। हाँ जी, यूट्यूब वाले आपका से तो ही कुछ करना। भी समझ नहीं आ रहा था क्या आप बोल रही हो। हाँ, थोड़ा बीच में म्यूजिक गाइड कर ज्यादा देते लाउड उसी था। रिलेटेड। हाँ जी, वो अच्छा हाँ लगता है, बीच बीच पे गाइड करते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता और उससे क्या होता है ना, हम कहीं पे भी जा रहे रहते हैं है। उसको हाँ, वापस कनेक्टिविटी कट फिर में से बन लाने जाती है। कनेक्ट कर रहा हाँ, था। वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू। यस थैंक मास्टर, यू, कोई थैंक और यू। अपना अनुभव चाहेगा? आज का मास्टर कोई विजडम। अपना अनुभव बताना चाहेंगे? अच्छा, नहीं तो आप कह रही आगे सब्जेक्ट के लिए चलिए। मैं सब्जेक्ट शुरू या कुछ बताएंगे? यस अरुंधति मैम, आपने कुछ कहना है? ध्यान में बैठे रहते हैं ना अभी, जगह ध्यान से बाहर है। अभी अरुंधति मैम ने वो किया, म्यूट किया। अरुंधति मैम, कुछ कहना है आपको? हाँ। नमस्ते मैम। मुझे नमस्ते। थोड़ा देर हुआ ज्वाइन होने में, मंदिर गया था, लेकिन इतना देर का बहुत अच्छा से ध्यान हुआ। ठीक है, थैंक यू मैम।
थैंक यू अरुंधति जी। कामिनी जी, आपने भी कुछ कहना? आप कामिनी शर्मा। जी, मैंने कि मैडम मेरे को वही बिंदु दिखाई दे रहा है, उससे आगे चल ही नहीं रही। धीरे धीरे आपको बिंदु से के अंदर जाना होगा। वो जी बिंदु हमारा ब्लैक होल होता है, और उसको पार करने के वो कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, तो वो गहरे पानी में उतरना पड़ेगा आपको। वो अच्छा। बिंदु को पार करना पड़ेगा। पार करके आगे और पर जाना। मैडम बिंदु को ऐसा है बिंदु कि हाँ, कि मैं जैसे दिन में करती हूँ ना अर्ली मॉर्निंग वगैरह ध्यान, तब वो बिंदु नहीं दिखाई देता। देखिए, यहाँ पे जो इतने लोगों की एनर्जी आपके साथ काम कर रही हाँ, है, उमा यहाँ दिखाई जो दे आई रहा है है। बहुत, उमा मैम जो आई है, इनकी एनर्जी काम कर रही है, इनके स्पिरिट गाइड है, इनकी मास्टर है, इन सब की एनर्जी काम करती जी है। वहां पे आप जी। अकेले होते हो, एक एक अकेला आदमी हाँ और एक ग्रुप में आदमी, तो कौन ताकतवर होगा? ग्रुप वाला ही ना। ओपन। हाँ जी जी तो वो ग्रुप एनर्जी आप पे काम कर रही है मैम, वो थोड़ा आपके ध्यान को आसान बना रही है। जी जी। थैंक यू मैम। हर मास्टर के 3 से 15 तक स्पिरिट गाइड्स होते हैं। अच्छा। यहाँ यहाँ उनको दिख जाता है ध्यान कर रहे। यहाँ भले ही कम, डायरेक्ट हम ऑफलाइन में जो 1 to 1 रहते हैं, इसमें भी रहेंगे, बट अपने सारे स्पिरिट गाइड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। उससे क्या हो जाता जी है, अपना ऐसे दुगना तिगुना मतलब बढ़ता जाता है। उससे हम ऐसे स्थिति में पहुंचने में हेल्प करेगा। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस यस उमा मैम, आप आगे बढ़ सकते हैं। अपना हाँ, सब्जेक्ट अच्छा है, आज आप अपना सब्जेक्ट पे चलिए। वाक के बारे में सबने सुना होगा, संकल्प शक्ति एंड वाक शक्ति, पत्री सर का बुक ही है। तो मैं स्लाइड आप ब्रेक हो रही है मैम, आवाज आपकी। शेयर आवाज कट रही है। उमा जी, आवाज ब्रेक हो रही है। हम्म। उमा जी, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। वो डिस्टरबेंस आ रहा होगा, नेटवर्क हम्म। नेटवर्क स्लो करके आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। हाँ, चलो वीडियो वीडियो बंद कर देती हूँ। वीडियो से भी वो इम्पैक्ट होता है थोड़ा, नेटवर्क। हाँ। यस, यस। स्क्रीन आ रही है। हाँ जी। ये वाक वाक मतलब टंग जो है ना, सबसे तेज होता है बोलते हैं। जो इसको बोलते हैं दो धारी तलवार। तो हम इस टंग से किसी को बहुत दुख भी दे सकते हैं, किसी को खुशी भी दे सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा पत्री सर बोलते हैं, बहुत सोच समझ के अपने स्पीच, वाक यानी बातों को रखना चाहिए। तो बहुत वाइजली विजडम हमें, हमारे पास जो भी बातें हम बोलेंगे, दूसरों को उससे कुछ फायदा होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। हमेशा अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजों को हमें बोलना सीखना है, प्रैक्टिस करना है। पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं। नेगेटिव बोलेंगे तो हमारे साथ नेगेटिव हमारे साथ पहले होगा। दूसरों को हम बोल रहे हैं भले ही, लेकिन होगा उसका असर हमें पहले होगा। तो इसलिए हमेशा आपका स्पीच बोली अच्छा होना चाहिए। और आगे 3 तरह के एरियाज होते हैं वाक में। एक इमोशनल होता है नहीं, विचारों का, थॉट थॉट एरिया। एक एक्शन, एक्शन मतलब क्या है, क्रिया जो करते हैं। और तीसरा होता है स्पीच, हम जो बोलते हैं। हाँ जी। अभी आवाज सही आ रहा है? उमा जी, आ रही है सुमित्रा मैम आवाज। आ यस, रही आ है? रही है। ठीक। ओके। यस यस। थैंक यू। थैंक यू। और इन तीनों के बारे में सोचते हुए अपना वाक क्षेत्र इन तीनों एरिया से जुड़ा रहता है। जब हम इसे स्पीच यानी वही होता है वाक क्षेत्र। तो इसमें कोई गलती हम करते हैं तो इसी का हमें कर्म बंधन भी होता है इससे।
तो हम जो भी बात बोलते हैं इस बातों से ही इम्पैक्ट, उसका असर हमें दिखता भी नहीं है तो उसका कर्म अगले जन्म में दिखेगा। आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो पिछले जन्म से हो रहा रहता है। कोई आपको बुरा भला बोला है, कोई जजमेंट कर रहा है, तो लेकिन आप अपना सोच, एक्शन और स्पीच को सोच समझ के एनालाइज करके उसको क्लैरिटी से, बहुत ये बात से सामने वालों को क्या असर हो सकता है सोच समझ के हमें इसको करना चाहिए। और आगे बोलते हैं कैसे हमारा वाक क्षेत्र को हमें इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने आपको अपने जीवन लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो मात्र इसी स्पीच के, इसी से हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपना जीवन को बदल सकते हैं। वर्ड ऑफ स्पीच, जो भी हम बोलते हैं उसी से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो हम क्या है, पहले वाले को तो कुछ नहीं कर सकते, और सेकेंड वन में भी हम चेंज चेंज नहीं कर सकते। एक्शन हम कभी सही करते गलत करते, लेकिन थर्ड वन, पहला और सेकेंड हमारे इसमें नहीं, विचार भी आ रहा रहता है, कंट्रोल नहीं कर पाते, और एक्शन भी होता है तो कभी हम कंट्रोल कर पाते, कभी किसी को हम दुख देते हैं, ऐसे मारने जैसे कुछ एक्शन में गलत हो जाता है। लेकिन तीसरे में वर्ड हम बोलने में, तीसरा तो इसको क्या है, इसको करने से, बोलने से पहले हम अपने स्पीच को इम्प्रूव कर सकते हैं। वर्ड जो भी हम बात करते उसको हम अपने बोली को बोलने से पहले हम सोच सकते, चार सोच विचार करके बात रख सकते, इसे इम्प्रूव, अपना वाक क्षेत्र को इम्प्रूव करना कहते हैं। पत्री सब तो बहुत छोड़ देते हैं इतना, आपका वाक क्षेत्र को जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे आपके अंदर बहुत अच्छा बात करने का, पोलाइट, बहुत प्यार से, कोई भी व्यक्ति सामने वाला कितने भी गुस्से से बोल रहा हो आपके अंदर वो बदलाव आ जाता, बहुत प्यार से आप बोली, आपका वाक को सुधारते हुए आप बोलना शुरू करेंगे। इसी को बोलते वाक क्षेत्र को इम्प्रूव करना, यानी अपने विशुद्धि चक्र को हम एक्टिवेट कर रहे, उसको बढ़ा रहे। तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। इसके बारे में तो सब, इस गाने को तो सबने सुना है। गांधी जी इसी को यूज करते थे, बोलते थे, इसको सिंबलाइज करके सच्चाई को सामने लाए और नॉन वायलेंस को, और पेट्रियटिज्म मतलब एक देश प्रेम को उन्होंने दिखाया इस गाने से। और नॉन वायलेंस, किसी को दुख कष्ट नहीं, मतलब हिंसा नहीं करना। तो इनको वो, इस गाने से, इस गाने को सिंबलाइज करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया। अभी तक वो चीज चलता आ रहा है, हर कोई इस गाना सुनते ही सबका सोच तुरंत वो है, टच हो जाता है, अरे ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये गाने का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो तुरंत हमारे अंदर वो, हम वो वाले ट्रुथ, सच्चाई और अहिंसा और एक देशभक्ति इसमें झलकती है। तो यही हम महात्मा गांधी से विशुद्धि चक्र को इम्प्रूव करने के बात को यहाँ बोलना चाहते हैं। और भगवत गीता क्या कहना चाहती है वाक क्षेत्र के बारे में। भगवत गीता में क्या होता है, जब अर्जुन को जब युद्ध करने की बारी आती है, जाना पड़ता है, तो वो दुखी होता है। वो क्या करता है, अपना जो रथ से उतर के वो अपना बो एंड एरो नीचे रख देता है, तो उसको करना, मुझे युद्ध नहीं करना बोल के, क्योंकि उसको ये लगता है सामने वाले मेरे गुरु है, मेरे फादर, मेरे रिलेटिव है, मेरे भाई है, मेरे ब्रदर्स है, ऐसे करके वो बोलता है। तो तब श्री कृष्ण क्या बोलते, वो बोलते अर्जुन अपने आप के अपने वर्ड्स को सही करो, आप अधर्म को नाश कर रहे हो, यहाँ कोई आप अपने कोई रिश्तेदार को नहीं, आपको, आप तो एक आत्मा हो, आपको शरीर में रहोगे तो सारे के सगे संबंधी आपको लगेंगे इनको कैसे मारो। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपने सगे संबंधी भी तो अधर्म कर रहे, तो जब हम संबंध लेके चलेंगे उसको हम पनिश नहीं कर सकते। जब हम वही आत्मा में रह के करेंगे, ये गलत है बोल सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, जो ध्यानी है आध्यात्म मार्ग में है, वो सही को सही बोलेगा, गलत को गलत ही बोलेगा। वो ये मटीरियलिस्टिक में है तो क्या होता है,
हम वो पता नहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा, वो हमारे काम का है, कल के दिन वो मेरे से काम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ सोच के हम क्या करते हैं, उसको कितना भी बुरा हो, हाँ अच्छा है वो। तो इसीलिए वो बोलते हैं, पहले अपना उसको बात को, आप जो बोल रहे वर्ड को, उसको सुधारो, कि वो स्पीच को सही करो। तो वो स्पीच सही होना चाहिए। तो उसी को गीतामृत अर्जुन ने उनको बोला, कृष्ण कृष्ण भगवान ने अर्जुन के बोलते, चलो उठो कि आप अपने बातों को वापस ले लो, अपना कर्तव्य करो। तो तुम्हारा कर्तव्य यहाँ क्या है, तुम तो एक शरीर नहीं हो जो आप इतने अपने रिश्तेदारों को मारोगे, ये सब आप मारने वाले नहीं, वो मरने वाले नहीं है, वो तो आत्मा कभी नहीं मरता, ये तो शरीर है। मृत्यु को शरीर मृत्यु के लिए, मृत्यु शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। ऐसा करके को गीतोपदेश कराते हैं। यह गीतोपदेश मतलब क्या है, वाक क्षेत्र को इम्प्रूव करना। यथा जैसे तथा कुरु, कुरु मीन्स एक्शन, एफर्ट्स, डू यू, आप जैसे चाहते हो वैसे एक्शन आप कर सकते हो। और करेक्ट अपना स्पीच को आप सही कर लो, अपना स्पीच वाला एरिया को सुधार लो, वाक का। फिर आप अपना कर्तव्य करो करके यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे। यही चीज पत्री जी ने इसमें बताया गया। उसमें हमें वाक का यानी विशुद्ध अपने चक्रा को कैसे हम वाक का बोली को सही करके उसको हम एक्टिव कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप जैसे बोली आपका लेवल है बोलने का, तो आप उसके पीछे नहीं जा सकते। वो आपके बोली के, आप अपने बर्थ और डेथ के बारे में नहीं समझ सकते, और अपने बुराई और अच्छाई को नहीं समझ सकते। कुछ भी आप नहीं समझ सकते हो विदाउट नोइंग ऑफ, नोइंग, जाने, जो भी आप बोलना चाहते हो उसको जाने बिना आप कुछ नहीं समझ सकते हो, उसको ना समझ सकते हो, ना उसके बारे में जान सकते हो। जब तक आप उस समझ बात को नहीं समझोगे, तब तक आपको उसके बारे में कुछ नहीं समझ आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं करोगे, वहां साइलेंट रह जाना है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बर्थ और डेथ क्या है, इसका सिद्धांत नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, तो आप कुछ भी नहीं बोले, उस समय आप साइलेंट मतलब मौन में रहिए। आप इफ यू नो, आप जानते हो तो देन ओनली आप अपना बात बोलोगे। तो उस समय क्या होगा, आप सही बात बोल सकते हो। बात को श्री कृष्ण ने डिटेल में अर्जुन को बताया, उसका बोली को, स्पीच को कैसे सही करना चाहिए करके। और आगे बोलते हैं पिरामिडायन। इसमें क्या है, पिरामिडायन में क्या बोलते हैं, स्टोरी ऑफ पिरामिड मास्टर्स के बारे में बताते हैं पत्र सर यहाँ। इसका मतलब है, आप मेडिटेशन करते जाते हैं तो आपको धीरे धीरे क्या होता है, आप थर्ड आई का कॉन्शियसनेस में आएंगे, उसका विजडम आपको होने लगता है, एक इंट्यूशन पावर आपका बढ़ता जाता है, अतीन्द्रिय शक्ति। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका बर्थ आप समझने लगोगे, मेरा पास्ट लाइफ क्या था, मुझे एक कष्ट क्यों आ रहे हैं, इसका आपको रियलाइजेशन, इसका समझ आता जाता है। तो हम अपने आप का समझते जाओगे। कर्मा का प्रिंसिपल, कर्म सिद्धांत, कैसे, क्यों मुझे बीमारियां है, क्यों ऐसे लोग मुझे क्यों दुख दे रहे हैं। आप पहले क्या होता है, कंप्लेंट कंप्लेंट रहते हैं। जब हम एक पिरामिड मास्टर्स के साथ जुड़ के ध्यान वगैरह करने लगते हैं, तो हमारा ये पावर, इंट्यूशन पावर बढ़ता है, अतीन्द्रिय शक्ति। तब हम कर्म सिद्धांत को समझ के जो भी हमारे साथ हो रहा है उसको हम अपनाने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, आज्ञा चक्र का एक्टिवेशन, यानी तीसरी आज्ञा चक्र मीन्स ध्यान चक्र। तो वो क्या है, थर्ड आई इन सुदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तो ये न्यू एज मास्टर्स, ये क्या है, पिरामिड यानी सत्यवाक परिसाधना,
वो हमेशा सत्य सही ट्रुथी बोलते, सच्ची बोलते। पत्री जी को कितने भी मारने का भी धमकी देते तो वो जो गलत है तो गलत ही बोलते थे। आप इसके कारण आपको ये नहीं मिला, आप आगे नहीं बढ़ पाए, हर एक का बताते थे। तो वो कभी डरते नहीं थे, वो कोई बड़ा पद का हो हर एक को बराबर ही देखते थे, वो छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, बहुत पावर वाला हो या साधारण से भी व्यक्ति हो, तो हर एक को वो समानता से सच्चाई दिखाते थे, बताते थे। सा उस व्यक्ति को देख के स्कैन करके आंखों में उसको देख के उनका क्या कर्म है। बताते नहीं थे, लेकिन उनको बोलते थे ध्यान करो। वॉइस ब्रेक हो रही क्या? नहीं मैम, हाँ जी। नहीं, वो किसी का हो रहा है तो उनका नेटवर्क में नेटवर्क वीक होगा होगा। मैम, हो सकता है उसकी हाँ वजह जी। से हो। हम्म। हाँ हो सकता है, मेरा लग रहा था तो मैंने इसलिए वो ईयर मैंने अपना वीडियो भी बंद किया, उससे भी डिस्टर्ब होता है, लो हाँ है नहीं, तो। अभी तो वॉइस ठीक आ रही क्लाउडी वेदर। हाँ जी। थैंक यू। और पिरामिड मास्टर्स के बारे में बोलते हैं, जैसे राम जी के बारे में बोलते हैं तो रामायण कहा जाता है। आयना, सीता आयना, खत्री जी ने इनको एक आयना को जोड़ दिया, पिरामिड आयना, एक वंडरफुल आयना को जोड़ के पिरामिड आयना वाला, यानी सत्यवाक परिसाधना करने वाले, मतलब सच्चाई सच बोलने वाले। लाइक इंडिया में जैसे हम रामायण को रामायणा इज फेमस फॉर बहुत सालों से, हजारों सालों से रामायण का ये सुनने में आया है, जैसे वो पुत्र उनका पिता के बातों को परिपालक थे, तो उसी नाम से वो रामायण फेमस हो गया। तो रामायण मीन्स स्टोरी ऑफ श्री राम, राम के बारे में उसमें स्टोरी है। वो क्या है, राम अपने पितृवाक्य परिपालन करने में बहुत फेमस हुआ, क्योंकि वो तो जब ध्यान में है, आध्यात्म में वो लोग समझेंगे उनका जन्म लेना ही कुछ अलग कर्तव्य था, उनको जंगल में जाना ही था, क्योंकि सबको वो करना था, मोह से मुक्त करना था। लेकिन ये तो यहाँ वो उनके पिता के पितृवाक्य को परिपालन करने के बाद से ही वो 14 साल के लिए जंगल जाते हैं। और आगे रामायण वाले में इसको हम और क्लियर करेंगे। राम कभी भी अपने पिता के बात को डिसोबे, मतलब उस उनके बातों को अपोज नहीं किया, विपरीत नहीं गए। वो पिता डर रहे थे, उनको बोले मैं अपने पुत्र को कैसे मैं जंगल भेजूं, तो उसको पुत्र को पता चलता है तो बोलता है, अब क्या चिंता करे पिताजी, मैं तो रेडी हूँ जाने के लिए। तो धीरे धीरे हम लोगों का सोच चेंज होता है, तो आजकल के इसमें कंपेयर नहीं, आजकल भी बहुत अच्छे सोच के बच्चे हैं। अब ध्यान में इसलिए बोलते हैं पत्री सर, बच्चों को बचपन से ही ध्यान के इसमें डाल दो, पटरी पे डाल दो बस। 5 साल की उम्र के बाद उनको आंख बंद करके बैठने को बोलो, धीरे धीरे उनके अंदर से ही उनको ये विजडम आता जाएगा, वो कभी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। वो जैसे राम पितृ पिता के बात मानने वाले हैं, ऐसे आजकल के जनरेशन भी हो जाएंगे। उसका उदाहरण देने का यही मतलब है, या वाक क्षेत्र को सुधारना, बच्चों का संस्कार सुधारना। सुधारना यानी हम बोल के बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, उनको ध्यान के मार्ग में डालना है, ध्यान को समझाना है। तो ये हमें क्या बताता है, फिजिकल बॉडी हमारे इम्प्योर होता है। हम जैसे जैसे ध्यान में जाते हैं तो हमारा प्योर इग्नोरेंस हो, इग्नोरेंस से हम क्या हो जाते हैं, फिजिकल बॉडी से हम अलग अलग अपने इसमें जाएंगे, सोल इसमें कनेक्शन में जाएंगे, एक सोल जागृति में आगे बढ़ेंगे। तो हमें इसका ये हजारों साल से जो रामायण का बात है, आइडिया है, आइडियल है, वो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। ये बदलाव के लिए यही सही समय है। तो इसको हमें एक नए इरा, नए नए युग के हिसाब से, नए नया युग यानी न्यू एज के हिसाब से हम लेते हुए सहस्रारा युग बोला जाता है। दिस इज द एज ऑफ 7 माउंटेन्स। तो इस हिसाब से हमें अपने नए युग में अपने आप को एंटर करेंगे, तो हमारा पूरा सोच विचार, अपनी बोली
सब बदल जाएगा करके यहाँ बोलना चाह रहे हैं। और आगे बोलते हैं एक उदाहरण देते हुए, ये तो जो सर लिखे थे उसी वाले इसको ही ले लेके हमने बनाया है। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बारे में बताया है। यहाँ क्या है, विपरीत है। पिता पुत्र को मारने पे था, मारने में मतलब इतना अलग अलग तरह का ये किया उसको मारने के लिए, क्योंकि वो चाह रहे थे मैं ही भगवान हूँ। हिरण्यकश्यपाय नमः बोला गया, बोलने के लिए बोला पुत्र को मैं ही भगवान हूँ, गलत नहीं है। लेकिन उनके इसमें क्या था, एक राक्षसी सोच, मैं अकेला भगवान हूँ, कोई भगवान नहीं। अभी हमें क्या बोल रहे पत्र, हर एक भगवान है। वो नहीं वो बोलते मैं नहीं बोल रहा है, आप खुद इसको महसूस कर सकते ध्यान करते हुए। तो आप इसका अनुभव आपको होता जाएगा, जैसे जैसे ध्यान को आगे आप बढ़ाते जाओगे इसका आप अनुभूति होती जाएगी। तो यहाँ क्या बोलना चाह रहे प्रहलाद, वो क्या है, एक बोलता है आप नहीं है, एक वो नारायण को बोलते हैं वो भगवान है करके। यहाँ क्या है, ये हिरण्यकश्यप मैं ही भगवान हूँ, मेरा ये नाम का जाप करो करके पुत्र को बोलता है, हर अपने राज्य के लोगों को बोलता है, नहीं तो उनको मारने के जैसे। खुद के बच्चे पुत्र नहीं माना तो उसको भी मारने के लिए चाहता, अलग अलग तरह का ये इससे उसको मारने की कोशिश करते। तो उसके बावजूद भी बच्चे को कुछ नहीं क्यों होता है, क्योंकि वो सही रास्ते पे था। तो उनका, क्योंकि वो कभी नेचर का सही गलत को बहुत अच्छे से जज करती है, हम लोग नहीं कर पाते। हमें जो दिख रहा है वही है, अंतर्भाव में क्या चल रहा है वो नहीं समझ पाते। लेकिन नेचर अंदर से भी समझेगी, बाहर से भी। हम क्या अंदर भाव रख के ऊपर कर क्या रहे, वो दोनों को हम ऊपर सही बोलने जैसे कर रहे हैं, अंदर हमारे मन में भाव सही नहीं है, तो उस हिसाब से ही हमें उसका पनिशमेंट वो मिलेगा, उसी को उनको फेस करना पड़ता है। तो इसी का यहाँ पे बच्चे को दिखाया है, बहुत आज्ञाकारी, बहुत अच्छा वाक बोलने वाला था, पिता या विपरीत था। तो दोनों केस में होता है, इसमें बड़ा छोटा बच्चे ही नहीं होंगे, पिता कभी गलत नहीं कर सकता नहीं है, कभी कभी पिता से भी, मतलब आप रास्ते सही रास्ते पे नहीं है तो किसी से भी गलतियां होते ही जाएंगे। गलत रास्ता यानी ऐसे आध्यात्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में चलना, तो उससे क्या हो जाता है, हमें अपने अंदर का वो चैतन्य शक्ति को वो क्या करता है, हमें जगाता है। हम चैतन्य शक्ति की तरफ जाते हैं, नहीं इस भौतिक शरीर से हट के हम अपने आत्मा की तरफ हम जाते हैं। तो उस अनुभव हमें होते होते इसका हमें जानकारी समझते जाते हैं। और सत्यम शरणम गच्छामि, ऑल द पिरामिड मास्टर्स क्या कहते हैं, सत्यम शरणम गच्छामि, इसका मतलब ट्रुथ को, अपना सच्चाई को ही अपना खुद का एक्सपीरियंस समझते, अनुभव समझते, और उसको समझने के बाद वो क्या बोलते हैं, उसको सीख के उसी के हिसाब से उसी सच्चाई को वो बोलते हैं। इसी को बोला जाता है सत्यम शरणम गच्छामि। तो जो इनको ध्यान से अंदर से जो उनको सच्चाई का इंफॉर्मेशन मिलता है, उसी इंफॉर्मेशन को वो सामने रखते हैं। सामने वाला गलत सही हो, बड़ा आदमी हो छोटा आदमी, तो सामने रखने से क्या होता है, वो सही रास्ता सही है तो उसको मानेगा, वो भी ध्यानी है तो, नहीं है तो हमसे कटेगा, नहीं तो उसको लगेगा सही नहीं बोला है। सच्चाई को वो समझेगा, इसका मतलब वो भी उस ध्यान करके इसका अनुभव उसके अंदर है। तो इसलिए हमें साइलेंस मौन में रहना चाहिए और सच्चाई बोलना चाहिए। अब प्रैक्टिस करना है डेली, अच्छी बातें बोलना। पॉजिटिव अफर्मेशन क्या हो, स्पीक ट्रूथ, सच्ची सही बोलना, और इसको प्रैक्टिस करते जाना। इसी को क्या बोलते हैं, सच्चाई बोलना, मौन में रहना। मौन में रहना, एनर्जी को हम ज्यादा बढ़ाना। सच्चाई बोलने से क्या होगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी वो ट्रुथ हम बोलेंगे, वही चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी उसको कमांड्स को फीड करेगा, वही चीज
मैनिफेस्ट होते जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं सत्यवाक अभ्यास। तो सच्चाई का अभ्यास करना है। देखिए जैसे हम अकेला ध्यान नहीं, ध्यान करते जाएंगे, सारे चीजें बाय प्रोडक्ट्स होते जाएंगे। हमें पता ही नहीं था ध्यान से पहले हम कैसे भी बोली बोलते थे, कभी भी बोली इतना सॉफ्ट, इतना पोलाइट, इतना प्यार से बातें करने लगते ध्यान के बाद, क्योंकि हमें उसका अवेयरनेस, उसका जागृति होती जाती है। हर वक्त लगता है ये है, ये वाला गलत है, इससे मेरा कर्म बिगड़ेगा, कर्म बिगड़ेगा, तो हर चीज हमें सफरिंग में आए। तो हम उसके साथ साथ सत्यवाक का भी, जैसे हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, वैसे बोलने में सोच समझ के ये बोली सही है या नहीं करके बोलने लगते हैं। और गीता इधर नीचे आ गया, गीता क्या कहती है इसके वाक के बारे में। श्री कृष्ण भगवान ने कोई आयुध को हाथ में नहीं लिया, महाभारत युद्ध चला और उन्होंने गीता सुना है। युद्ध से पहले अर्जुन को गीता के बारे में बताया, और वो जो उनके मुंह से जो निकले वो वाक्य गीता का बोधना। कोई व्यक्ति गीता मतलब क्या है, कोई गुरु शिष्य के कोई बोधना करता है उसको गीता कहा जाएगा। वहां क्या है, आत्म बोधन था, इसलिए उसको बहुत बड़ा ग्रंथ के नाम से लिया गया। यहाँ पे तो वो पतंजलि सर तो ये गुरु शिष्य का वही खत्म करा, आप टीचर हो, बच्चों को सिखा रहे हो, बच्चे सीख के वो भी टीचर बनेगा। तो ये तो चलता रहेगा साइकिल। अब बच्चे अभी 10th में पढ़ रहा है तो कॉलेज में जाएगा, कॉलेज के बाद और पीजी कॉलेज में जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो एक दिन उसको पढ़ाने में टीचर बन जाएगा। तो यहाँ पे भी गीता आपको सुना रहा है अच्छी वर्ड्स, तो वो गीता हो गया। वैसे ही हम लोग भी ये ध्यान करके ये जो अच्छे सच्चे बोलना, सच्चाई मतलब ट्रुथ बोलना, ये सब सीख के दूसरों को भी हम इसको सिखा सकते हैं। वहां तो गीता को सुना हमने, उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है, अपने ऊपर ही पूरा हम उस रास्ते पे चल रहे के चेक करना है। चेक करने के बाद हमें इसको दूसरों को भी बताते जाना है। तो इसको हमें फॉलो करना है। आप अब इसको समझने के बाद आप गीता को पढ़ेंगे तो आपको पूरा वहां पूरे के पूरा बहुत अच्छा लिया गया। तो आप ध्यान के बाद गीता पढ़िए, साल में एक बार तो पढ़िए। हर साल आपको कुछ न कुछ नए चीज, ये तो कोई कोई लोग तो हर महीने पढ़ते पढ़ते। तो अब ये क्या कहता है, बुरी बातें, बैड स्पीच, गुड स्पीच, ट्रू स्पीच, यानी अच्छे, बुरे, सच्चे। बुरी बातें, अच्छी बातें, सच्ची बातें। वाक मीन्स वर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम आवर माउथ, जो मुंह से वो जो बात निकलता है उसी को हम स्पीच कहते हैं। स्पीच करना, तो कोई बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा है, क्या उनका स्पीच है, सुन के ऐसे लग रहा था सुनते ही जाए, वो क्या अच्छे से। तो कोई ऐसे बोलता है गुस्सा कर रहे, लड़ रहे, जगह पे चिल्ला रहे, बैड स्पीच, उसको देखते हुए उसके सराउंडिंग वाले भी लड़ने लग जाए, पूरे का पूरा वो क्या है, ऐसे अट्रैक्ट करेंगे बैड को बैड। लाइट अट्रैक्ट्स लाइट, तो बैड बात करेगा तो स्पीच, बुराई कोई वो अट्रैक्ट करेगा, गलत वर्ड्स कोई अट्रैक्ट करेगा। गुड स्पीच, पॉजिटिव अफर्मेशन, अच्छी अच्छी बात है, हैप्पी हेल्थी है, बहुत खुश हूँ, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेंगे। और आखिर सकारात्मक, नकारात्मक, यानी नेगेटिव, नकारात्मक नहीं, हमेशा सकारात्मक। नकारात्मक यानी बैड स्पीच। ट्रुथ यानी सच्ची बातें बोलना। सच्ची बातें बोलने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। कभी कभी सच्चे बोल के बहुत लोग बहुत कष्ट को झेलना पड़ता है, क्योंकि वो सच के साथ देने से। लेकिन हम सच्चाई के साथ रहते हैं तो प्रकृति हमारे साथ देगी हमें। अभी तो यहाँ क्या है, हमारे इनविजिबल मास्टर्स जो अपना स्पिरिट गाइड्स है, हम सच्चे हैं तो प्रकृति हमें मेजर करेगी, उस सच्चाई के लिए वो हमें फल देगी। ना कि हम ये जो मटीरियलिस्टिक फल के लिए, पता नहीं मेरा कल क्या होगा, वो मुझे कुछ करेगा तो उन्हें डर, फियर से हम कभी झूठ बोलने को मजबूर हो जाते हैं।
लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, इस वाक शुद्धि को हम शुद्ध करते हैं, तो हम कोई चीज से नहीं डरेंगे, फियर ही हमारा खत्म हो जाएगा। अब श्री कृष्ण ने ट्रुथफुल वर्ड्स को कहा है। श्री कृष्ण ट्रुथफुल वर्ड्स आर आइडियल फॉर ऑल पिरामिड मास्टर्स। वो या पत्री जी बोलते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, वैसे ये सारे बातें अपने पिरामिड मास्टर्स को अप्लाई होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ट्रुथ बोलते हैं। आई एम योर गुरु, आई विल मेक यू गुड। तो क्या हो गया, मैं आपको ब्लेस करूंगी। सच वर्ड्स नॉट कम फ्रॉम पिरामिड मास्टर। मैं आपका गुरु हूँ, गुरु हूँ, मेरा ही आपको, मैं आपके लिए अच्छा करूंगा, आपका कष्ट को मैं दूर कर दूंगा, ये सब नहीं है। ये क्योंकि ये होता नहीं है। आप सोचिए, ऐसे कोई किसी का दुख नहीं ले सकता है। ये भ्रम में डालने वाली बात है। ये वाली बात पिरामिड मास्टर नहीं बोल रहे। नो वन गिव्स ब्लेसिंग्स। कोई भी किसी को ऐसे ब्लेसिंग दे ही नहीं सकता। देगा तो उनको उसका ये आ जाएगा। तो ये सारे बातें पिरामिड मास्टर्स बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो सच्चे और गुड स्पीच को ही करते हैं। और जो आप जो भी आप थॉट्स आप क्रिएट करते हो, थॉट्स आपके आता है, वही आपके ब्लेसिंग्स होते हैं। मैं आपका ब्लेसिंग आपको नहीं दे सकती हूँ, नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको ब्लेसिंग देंगे, आपका थॉट जो क्रिएट कर रहे हैं वो आपको ब्लेस करेगा। उस हिसाब से आपको वो चीज मैनिफेस्ट होगा, ना कि मैं आपका दुख दर्द को दूर नहीं कर सकती। तो उसके लिए बोलते हैं, आप खुद करके आपका ब्लेसिंग खुद आप लोगे। सेल्फ, आप अपने आप को रिसर्च करके साधना करते हुए आप अपना ब्लेसिंग को खुद बढ़ाओगे। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ ब्लेसिंग। आल पिरामिड मास्टर्स क्या है, सत्यवाक परिसाधक है। दे स्पीक ओनली ट्रूथ, ट्रूथफुल। सत्यवाक को ही वो अपने मुंह से निकालते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण, लॉर्ड शंकर, रमन महर्षि, जीसस, जिनका भी आप बहुत सारे जो आध्यात्मिक मास्टर है, तो उन सबके एग्जाम्पल लेके आपको उनके ग्रेट सोल जो है, जो एनलाइटन मास्टर्स होते हैं, उनके मुंह से सच ही निकलता है। और आगे बोलते हैं, रमन महर्षि है, नेक्स्ट बोल रहे हैं पिरामिड मास्टर के स्पीच कैसे होते हैं वो बताने के लिए। रमन महर्षि क्या है, बहुत बड़ा साधना, वो एक भगवान रमन महर्षि का उनको वो मिला था। तो वो क्योंकि वो उसका स्थिति में जी रहे थे, उन्होंने हमारे अंदर भी वो एक चुप गया हमारे कर्मों पे, हम लोग उसको निकालना, यानी कोई ध्यान से। तो वो आज्ञा चक्र तक गए। तो ड्यू टू लैक ऑफ राइट अंडरस्टैंडिंग, ये देखिए, ये वाली बात को हम लोग इस स्लाइड को काट रहे थे जब ये बना रहे थे, तो बोला नहीं ठीक है, वो खत्री सर बोले मतलब सही है, क्योंकि वो किसी से नहीं, सही को सही गलत को गलत बोलते हैं। तो वो आज्ञा चक्र तक गए थे रमन महर्षि, उनका सही राइट अंडरस्टैंडिंग, वर्ड गलत हो जाता है तो वो ही कुड नॉट बिकम द सिंबल ऑफ सहस्रार तक नहीं जा पाए थे वो, इसीलिए वो ब्रह्मर्षि नहीं बने थे करके बोलते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मर्षि बने थे। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रूथफुल स्टेटमेंट्स, तीन तरह का ट्रूथफुल स्टेटमेंट है। वो क्या है, फर्स्ट इज सेल्फ स्पीच एरिया, खुद का जो बोलते हैं वो। सेकंड स्पिरिचुअलिटी, एंड थर्ड स्पिरिचुअल साइंस। जब तक इसमें तो बहुत बताते हैं स्पिरिचुअल साइंस के बारे में। पहले सेल्फ स्पीच एरिया, अपना ध्यान से बोलिए, अपना वाक अच्छा करना। सेकंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझना। थर्ड है स्पिरिचुअल साइंस को, मतलब ये स्प्रेड जो करते हैं ना, प्रचार करना जो बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल साइंस।
तो जितना पत्री से हम पागल जैसे हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, बोलते हैं आप लोगों को करना है, आप लोग हैप्पी जीवन जी रहे हैं, खुशहाल खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, तो आपके तक ही नहीं रखना, उसको दूसरों तक भी देना है। यही सेल्फलेस है। मतलब ये करुणा, कंपैशन, मतलब दूसरों को करुणा दिखाना, उनको भी इस खुशी को अपनाने का हक, वही क्या है, ध्यान सिखाना। तो ये वाले नहीं करे तो आधा अधूरा, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी उन्नत लोक में आप नहीं जा पाओगे। इसी कर्म चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम में आप बंध जाओगे, चक्कर में घूमते रहोगे। सी वर्ड्स को वो क्या बोलते हैं, सेशन यद भावम तद भवति, यानी अपो दीपो भव, अर्ध सत्यवान, यानी वर्ड्स ऑफ ट्रूथ, सच्ची बात जो बोलते। अगले बात इसमें स्लाइड में, अपो दीपो भव मतलब हमें कोई अपना लाइट जलाने कोई नहीं आएगा, हमारा रोग दूर करने को कोई नहीं आएगा। हमें इसमें आध्यात्म मार्ग में हाथ पकड़ के बताएगा रास्ता, जाना हमें खुद ही है। जहाँ रास्ते पे आपको जो भी कंकड़ कांटे चुभेगा वो सब आप खुद ही उसको झेल के, उससे ही आपको अपो दीपो भव करते हुए आगे बढ़ना है। वी हैव डू अवर ओन साल्वेशन, मतलब हमें मोक्ष में जाना है, मुक्त होना है। तो हम अपने प्रेजेंट को हम सही करेंगे, क्रिएट्स योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में हम जीने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना फ्यूचर भी सही हो जाएगा। तो किसी को कंप्लेन नहीं करो, उसके कारण हो रहा है, इसके कारण मुझे ये क्यों प्रॉब्लम है। हम बोलते हैं वो हमारे कर्म से आ रहा है। कोई आपको परेशान कर रहा है, सास बहू के बीच में नहीं पड़ रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं पड़ रहा है, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में नहीं हो रहा है, तो हम खुद डिजाइन करके आ रहे हैं इस तरह का सोल। यहाँ वहां बोल के भेजा गया ये आपको माँ बाप मिलेंगे, ये भाई बहन मिलेंगे, आपको बहुत तकलीफ रहेगा, देखना सोचना, ये आपका डिजाइन है आप कर्म बांध के लाए, किसी को आपको जाके खाली करके आना। तब बोलेंगे हम तो मुक्त रहेंगे वहां, बहुत मस्त में, कुछ कष्ट क्या है ही नहीं पता। जब हम वो उन्नत लोक में रहते हैं, जब ये इस शरीर लेके आने से पहले हर चीज के लिए हाँ बोल के हम ओके करके आते हैं, आते ही हम भूल जाते हैं क्या कारण से आए थे, क्योंकि यहाँ बहुत मोह माया है। उस मोह माया आते ही इन सारी चीजों से अट्रैक्ट होते जाएंगे, हमारा उद्देश्य भूल जाएंगे, हर एक को कंप्लेन, उससे इससे ये ऐसे क्यों है, मुझे पत्नी ऐसे क्यों है, पत्नी है तो पति मेरा अच्छा नहीं, मेरे सास अच्छे नहीं, कंप्लेन्स कंप्लेन्स कंप्लेन। तो ये सब आपने चूज करके है, उसको खुशी खुशी अपनाने से ही आप इससे बाहर आ सकते। इसके लिए कोई ये नहीं है इलाज। आप इलाज चाहते हो, घर बैठे ही बीमारी से भी आप मुक्त हो। बीमारी भी तो ऐसे कारण से ही आता है। कोई जन्म में आपने कोई व्यक्ति को इंसल्ट किया हो, उसको कुछ बोला हो, उसके हेल्थ को लेके अपने मतलब कुछ भी मुंह से निकला हो, तो वही वाला बीमारी हमें इस जन्म में पकड़े रहते हैं। तो आप उन बीमारियों से भी बाहर, अकेला आप ध्यान करते जा रहे, जब तक आपका सोच नहीं बदलेगा, सोच विचार विचार ध्यान जितनी देर करोगे, 24 घंटे तो ध्यान नहीं करोगे। जब तक आपका सोच नहीं बदलेगा, आपका ध्यान का रिजल्ट नहीं मिलेगा। सोच बदला तो आप कैसे 24 घंटे उसी इसमें रहोगे, जागृति में। तब आपके साथ सब अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो आपके कर्म जलते बर्न होते जाएंगे। आपको क्या, क्षमा, मैंने कोई कारण चाहे जाने अनजाने में दुख दिया हो, मुझे अभी ये वाला दुख को मैं झेल रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी, मैंने तकलीफ दिया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं उस जिसको भी मैंने इससे कष्ट दिया होगा, उसके लिए मैं मन से, बहुत अंदर से आपको लगना चाहिए मैंने ऐसे कैसे करा होगा। आपके साथ गलत हो रहा है, आपको अंदर से दर्द हो रहा है, दुख लग रहा है, तुरंत आप सोचिए मैंने ऐसे दुख दूसरों को दिया है तो उन्होंने कैसे झेला होगा। तुरंत आपको उनकी उस कर्म से बाहर आने में हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तभी इसी
सिद्धांत को कहते हैं आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों के कर्म जल जाएंगे। प्रेजेंट में आप जैसे आपका वो चेंज करोगे, लाइफ स्टाइल, आपका सोच विचार सच्चाई का, तब आप अपने आप सबसे मुक्त होते जाएंगे। और पिरामिड मास्टर सत्यवाक परिपालक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, बहुत बात कर ली हमने। सच्चाई बोलते हैं। और आगे सिद्धार्थ बिकम बुद्धा, इसमें एक स्लाइड बताए गए वाक क्षेत्र में पत्री जी वो कैसे बुद्धा बन गए। पहले वो सिद्धार्थ थे, तो जब वो सारी चीजों को अपनाने के बाद बुद्धा बने, जैसे कि सही देखना, सही सोचना, सही बोलना, सही काम करना, सही जीवन, सराउंडिंग को सही जीवन जीना, उनके साथ सही एफर्ट करना, और माइंडफुलनेस सही, और कंसंट्रेशन, ये सारे सही करते हुए अपने श्वासों के साथ हर हर तरह का ध्यान मार्ग को कर करके उनको एनलाइटनमेंट नहीं हुआ था। उनको लग रहा था मैं क्या पाने के लिए अपना राज भवन छोड़ के, बच्चे बीवी सब छोड़ के, अपने उनको छोड़ के इसको पाने आया, मुझे मिली नहीं रहा है। 5 5 साल तक ऐसे घूमते रहे। फाइनली वन फाइन डे अपने ही श्वास को देखते बहते उनके अंदर लाइट जल गई, थर्ड आई, यानी ये थर्ड आई का अनुभूति, यानी खुल गया। थर्ड आई को देखते ही उनको एक एक अलग से वो दिखने लग गया, पास्ट लाइफ क्या था, जन्म कैसे क्या, तो वो क्या हो गए, बुद्ध, अपने से वो बुद्ध बन गए। और लास्ट एक और पत्री जी कहते हैं पिरामिड मंकी करके, ये वाला तो बहुत हमेशा याद रहेगा देखते ही। तो हाँ, आपने तो सबने सुना होगा, गांधी जी के 3 बंदर, बंद आंख, बंद कान, बंद। तो इस पिक्चर में 4 बंदर, ये पत्री जी के बंदर 4 बंदर है पिरामिड के, मंकी करके। पहला बंदर जो है मंकी, क्या बोलता है, अच्छा देखो, सही चीजों को देखो, सम्यक दृष्टि, सही देखना। और दूसरा मंकी क्या कहता है, सही सुनो, कान से सुनना, सम्यक श्रवण, सुनना, सही बातों को ही सुनना। कोई गलत बोल रहा है तो, लेकिन हमारा हमेशा गलत बात पे रहता है, कोई हमारे बारे में बुरा बोल रहा है तो उसको पहले सुन लेते हैं। वो अच्छा बोल रहा रहता है या किसी दूसरों का भी बोल रहा होता है, कोई नाम लेके बोल रहा है, आपका नाम, मेरा नाम उमा है, कोई ने बोला उमा बहुत बहुत खराब है, अच्छी नहीं है, ऐसे बोलते मुझे वो भी वाला वर्ड मुझे पहले सुनने में आता है, तो मैं उनके तरफ से मेरा क्या बुरा बोला, क्यों बोला, इसी को लेके मैं चलती रहती हूँ दिमाग में। कोई दिन वो दोनों के में से एक मिली तो उनसे पूछते वो मैं क्या बोल रही थी मेरे बारे में पूरा, तो बोलेगी नहीं नहीं वो आप उमा नहीं, कोई दूसरी उमा। मतलब हम कैसे अपने इस जो इस शरीर को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया हुआ नाम के पीछे इतना कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, हमारे अस्तित्व को ही भूल गए, हर चीज को उसके साथ जो, तो क्या हो गया, मेरे सुनना गलत हो गया, श्रवण। तो कोई अच्छे बात कोई सुने, बुरा बोल रहे तो जाने, आप लिया, 2 3 दिन परेशानी में आप घूमे, अंदर मन में डिस्टर्ब, तो क्या हो गया, आप अपने कर्मों को इतना बिगाड़ लिया, एक के पीछे बहुत सारे गड़बड़ गड़बड़ होते जाए, क्योंकि अंदर से आप, उन्होंने ऐसे से बोला मुझे, यही वाला बात चल, यही सोच चल रहा है, इसी सोच विचार के चलते नेगेटिव नेगेटिव, तो आप जो भी कर रहे हो वहाँ उस समय वो सब गलत हो। बच्चे आए तो बच्चे को ऊपर चिल्लाना शुरू कर, क्योंकि आपके अंदर उन्होंने ऐसे कैसे बोला, यही चल रहा रहता है। इस तरह की बातों से हम अपने प्रेजेंट को भी बिगाड़ लेते हैं, तो अपने जो फैमिली में भी ऐसे उसका असर पड़ता है। तो इसलिए श्रवण, लिसन करेक्टली, सही वाले बात को ही सुनना है, सम्यक श्रवण। और थर्ड में की स्पीक करेक्टली, वाक क्षेत्र की बात आ गई, स्पीक करेक्टली, सही, ट्रुथ, सम्यक वाक, स्पीच, सही स्पीच को
हमेशा करना है। और फोर्थ मंकी क्या कहती है? थिंक करेक्टली। थिंक, सोच विचार। बिल्कुल नहीं करना नहीं है, सोच भी करना है। ऐसे करेक्ट सोच, करेक्ट मतलब सम्यक विचार। यही है कहानी टेल ऑफ द फोर मंकीज ऑफ पिरामिडायना। बोलते हैं करेक्ट सोच, इसी को कहते हैं इंट्यूजन। आप सोच सही करोगे, वही आपका क्वेश्चन का आंसर देगा। प्रश्न, जो मन में प्रश्न उठ रहा है, ऐसे क्यों, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों, मैं इसमें क्यों हूं? ऐसे ही बच्चे क्यों मिले, मेरे बात में नहीं मानते, तो आपको ये विचार नहीं है, मैंने ऐसे बच्चे को लेके आने का सोल डिजाइन करके एक्सेप्ट। जब आप सोल पर्पस समझ जाओगे, हर चीज को अपनाते चलेंगे, तो ये जो चार बंदरों का हर वक्त, हर टाइम, ये जागृति बढ़ता है ध्यान से। ये सब हम बोलते जाते हैं, वो ध्यान एक ऐसे है पूंजी, उसको कर करके हमें एनर्जी ले लेके हमारे अंदर का पुराने सारे को खत्म करना है ना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो बढ़ता जाएगा कि मास्टर, ये अपना वाक क्षेत्र का कंप्लीट हो गया, बहुत टाइम भी लिया। थैंक यू इतनी देर से सब। क्या तो आप बोल सकते हैं, किसी का भी कोई सवाल किसी रहेगा को इसका बारे में तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ मास्टर। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मास्टर, कोई किसी का कोई सवाल हो तो पूछिएगा। फिर से सुन लीजिए। हमें आपने इतने अच्छे से समझाया, इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा है। ये इसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। शिव शंकर जी, आपने धीरे अनम्यूट धीरे। किया, बोलिए। नहीं मैडम, ऐसे ही वो बहुत अच्छा था एक्चुअली। हम्म। और एक बात था, ये जो देखिए चार बंदर वाली बात है ना, हम्म। वो आज का डेट में एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि लागू होता उसको फॉलो करने से। क्योंकि कभी हम्म। ईंट का जवाब पत्थर से भी देने की जरूरत है। अगर हम वो चार को फॉलो करते रहेंगे ना, तो अपने खुद ही लुढ़क जाएंगे। देखिए ऐसा है। वो उस टाइम में सही नहीं, था जब गांधी जी ये सब बोल रहे थे, तब उस टाइम में वो सब लागू होना सही था। लेकिन आज का डेट में जिस तरह का परिवेश बन रहा है दिन तमाम, सारा विश्व थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, लोगों के बीच जो सब डर, ये सब ये हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये चार बंदर वाली किस्से को आज का डेट में हम अगर लागू करेंगे अपना लाइफ में, ये। सर ये लागू ना करने से ये सब हो रहा है। कोई एक व्यक्ति भी करेगा ना, उसका असर बढ़ता जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, नाइन्टी नाइन हाँ पॉइंट नाइन परसेंट नहीं कर रहे, 0.1% कर रहे हैं। तो वो हाँ पॉइंट मैडम। वन परसेंट को बढ़ाते बढ़ाते हम उसको 99 पे ले आएंगे। तब तो पूरा का पूरा मतलब हाँ अकेले मैडम, क्या ये कर सकते, वही, अभी कर सबके सकते लिए हैं। अगर सबको ही अगर इसको फॉलो करते, तो वो सही, उस टाइम में वो सब सही था। आज का डेट में तो देखिए, अगर आपका घर में कोई 10 साल रेंट भी रह जाता ना, 11वां साल में जब 5 साल रह जाता, 6 छोटा साल में जब उसको बोलते घर छोड़ो, वो बोलता है कि कौन है आप बोलने वाले, वो लड़ जाता। इस तरह का दिमाग, माइंडसेट डेवलप हो गया आज का डेट में। तो ये वाली हर चीज में देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक टाइम पे सही है। हाँ, अपने आप को शांत करना, अपने आप को पहचानना, ध्यान करना, ये सही है। अपना मन को स्थिर करना, अपने आप को रीडिस्कवर करना, वो अलग बात है, ठीक है। इतना ही लेकिन करना है सर, अपने आप को ही करना है, ठीक, बाकी किसी को नहीं अब करना, वही मैं बोल रहा हूँ, सुधारने ये किसी को जो नहीं जाना है। जैसे कि हम भगवत गीता को हम कभी छोड़ नहीं सकते, चाहे दुनिया इधर रहे उधर रहे, गीता गीता बन के ही रहेगा। उसको कोई, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कृष्ण ने
अर्जुन को बताया सर है ट्रुथ उसको। तो उसको उसके हिसाब से हम चल रहे, क्या चेक करना है बस। वो हाँ है ट्रुथ, कोई वो ट्रुथ को नहीं फॉलो कर रहा है। वही, कोई उसको उसको हम कर रहे हैं क्या, यही नकारा नहीं एक्सेप्ट करना सकता। हमें अपने आप को बस। हाँ, हाँ नकारना नहीं, कुछ लेकिन ये जो बातों को अपने ऊपर अप्लाई करना। चार बंदर वाली ना मेरे को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो उस टाइम में लागू हुआ करता था, उस टाइम में वो ठीक था, लेकिन सर आज का आप डेट में। शिव शंकर ध्यान जी, ज्यादा उस समय करते तीन जाएंगे ना सर। बंदर होते थे। उस समय तीन बंदर होते थे शिव हाँ शंकर जी। उस टाइम में तीन बंदर हुआ करते थे। तो एक बंदर बढ़ गया। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ मैडम, आज का डेट में अगर आप एक तीन ही थप्पड़ कोई बंदर को मारा नहीं चाहिए दूसरा, सकते, अब चौहार बंदर को कहाँ से वो चलेंगे। गांधी जी की एक बात और जो था बंदर ना, आ गया ना। कोई कोई ये चार बंदर पत्री जी के हैं, वो तीन बंदर गांधी जी के थे। वही आज का डेट में अगर आपको कोई मतलब एक थप्पड़ मार दिया, गांधी जी बोलते थे दूसरा वाला गाल दिखा दो और एक थप्पड़ लेने के लिए, ऐसा है तो फिर आप ही थप्पड़ मतलब ही टिक खा के नहीं रहोगे। पाओगे। वही थप्पड़ ही क्योंकि खाते रहोगे। वही क्योंकि आज का डेट में ये सब लागू नहीं ऐसा होता। आज का डेट में ऐसा नहीं है सुभाष आज का नहीं है। डेट में सुभाष नहीं बोस सर, ही हम आए हैं ध्यान करते पिक्चर में। जाएंगे ना, वो मैं इस एनर्जी बढ़ता जाएगा तो सब ये हाँ सारे चीजों को नहीं मैं बोल रहा समझते हूँ आज का जाएंगे। डेट जो में। ज्ञान का, जैसे जैसे ज्ञान की जागृति बढ़ रही है, तो सब में सहनशीलता बढ़ रही है। हाँ नहीं मैं बंदर वाली बात बोल रहा हूँ, आज का डेट में सुभाष बोस बीच में आज का डेट में आना चाहिए। तो गांधी जी से कुछ नहीं चलता, हम्म। गांधी जी जो बोल रहे थे ना, वो नॉन वायलेंस, वो उस टाइम में चलता था, लेकिन आज का डेट में नहीं चलेगा मैडम। हाँ ये सही बात है, ध्यान अब यूनिवर्सल देखिए ट्रूथ है। ना, ऐसे प्लेटफार्म पे बैठे हम, यहाँ को कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें अच्छा नहीं ही सर, अच्छा बताना, हमें जो बताना है अच्छा बताना है। अपने हाँ कर्मों के लेके आए रहते ना, वो कर्म से वो पूरा कर रहा है। हम्म। वो नहीं जानता है क्या है। जब जानता है उसको लगेगा अरे बेचारा कुछ ही नहीं जानता है ना। कर्म सिद्धांत को नहीं नहीं जानता वो है, तो इसीलिए नहीं वो मैं केवल। ये सब पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है और होता है भी रहेगा। लेकिन एक भी आदमी सुधार की तरफ बढ़ेगा तो एक के बाद एक की संख्या बढ़ती जाएगी। हाँ वो तो सही है। पूरी तरह से पृथ्वी पे ना ये सब नहीं चल रहा है कि सभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और जब तक एक भी बंदा, एक भी संख्या रहती है तो वो संख्या बढ़ने में टाइम नहीं लगता। पर हाँ वो एक भी तो है। नहीं रहेगी तो फिर कैसे बढ़ाना होगा। हाँ मैडम ये जो आप हाँ जी। बातों बातों में बोल रहे थे ना, जब बच्चे लोगों को गीता का ज्ञान या फिर मेडिटेशन का ज्ञान, ये सब अगर स्कूल लेवल से शुरू किया जाए, वो एक्चुअली सही ये होगा, सब क्योंकि वो कर, लोग यही ऐसे क्योंकि स्कूल में एक सब्जेक्ट ही बना दे इस वो ध्यान हाँ का, गीता का, तो बच्चे गीता में अपने आप में वो आ जाएगा। अपने आप तभी वो में वो चेंजेस, अपनाएंगे। बस घर में हम वो। पेरेंट्स कुछ इसके लिए चल रहे सर, अभी हम गए थे दिल्ली, वहाँ वो हाँ हाँ। पास करने के लिए वो रख ये डाला है। हम्म। सारे नहीं ये मतलब इसके वहाँ के वो आए थे एजुकेशन मिनिस्टर, वो बता रहे थे हाँ बच्चों के सिलेबस में इसको भी ऐड करना है। तो वो उससे क्या जरूरी होगा, है बच्चों क्योंकि को शुरू से आएगा। तो वो उस समय क्या है, कोई बच्चा पढ़ के मैथ्स में 100% लेता है वो अलग है, बट उनको सीख तो रहता है मुझे ये अपनाना है, इससे उसके अंदर से वो भाव चेंज होता है ध्यान हाँ करते करते। वो तो बहुत, क्योंकि पूरा बहुत बड़ा चेंजेस है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा अगर चेंज। स्कूल लेवल से हाँ सर अगर ये है, सब इंट्रोड्यूस किया जाए, तो बच्चे लोग संकल्प एक, यही है एक सर। मतलब बिल्कुल गुरुकुल गुरुकुल मतलब बेस्ट था, लेकिन आज का जो गुरुकुल एजुकेशन परंपरा। है, नहीं आज का हम्म। जो एजुकेशन है वो क्या है, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज का एजुकेशन में क्या है, आपको नोट्स दिया जाता है, 10-10 बुक्स दिया जाता है, आप रट के जाते हो, एग्जाम में लिख देते हो, 100 से 100 लेके आ जाते हो, बोलते हो देखो मैं 100 लेके आ गया, लेकिन उस 100 का क्या है, जो नैतिक ज्ञान है पेरेंट्स को, बड़े लोगों को, होलिस्टिक एजुकेशन। वो तो मतलब बच्चे लोग, स्कूल के बच्चे लोग आजकल देख रहा हूँ स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते रास्ते में खड़ा होके, स्कूल के बच्चे हैं, घर से पैसा चुरा के लाते हैं, कहीं से लेके आते हैं, स्मोकिंग करते हैं, मैं अपनी आंखों के डेली देख रहा हूँ। मैं भी ताजुब होता हूँ कि ये सब मैं उस उम्र में जब था, ये सब मतलब कभी अलाउड नहीं था करना, तो दूर की बात है, दिमाग में भी नहीं आता था कि हम ये स्मोकिंग देखिए, ये करेंगे। हमारी पेरेंटिंग में कहीं हाँ ना वही, कहीं कमी है, हमारा जो हम पेरेंटिंग करते हैं। हाँ वो, और ये जो मतलब इसलिए इसलिए आज का डेट आध्यात्म में। मार्ग के साथ जोड़ना है पेरेंटिंग जो बच्चों को। हमारा सब्जेक्ट है ना शिव शंकर जी, हाँ वही मैडम, मैंने वही बता रहा हूँ कि आज का आजकल डेट में कहते हैं ये ना कि जो जैसे लेट नाइट पार्टीज हैं,
तो लेट नाइट पार्टीज में माँ बाप वो सब अलाउ करते ये करते पीते हैं। तो बच्चे देखेंगे तो जो देखेंगे, अगर भगवत गीता पढ़ते हाँ, देखेंगे तो भगवत गीता पढ़ेंगे। और जैसी सोसाइटी देखेंगे वैसा ही तो होंगे वो, उनका भी कोई वो नहीं है। वो तो एक कच्ची मिट्टी का वो है, समझ लो बर्तन है। उसको जो शेप देना चाहोगे उसको दे सकते हो, बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, उसको हम ही एक शेप मजाक देने में भूल जाते हैं। एक मजाक वाली बात बोल रहा हूँ मैडम। मैं एक रेंट में रहता था, मैं और मेरा फ्रेंड। तो हम्म। वो पंजाबी परिवार था, ठीक है। तो उधर उन लोग का लड़का आके हमको बोल रहा है कि भाई आ जाओ साथ में ड्रिंक करते हैं। हम बोले अरे यार यह क्या बात कर रहे हो? मेरा पेरेंट्स लोग सब हम एक साथ मिलके ड्रिंक करते हैं। मैं बोला अरे क्या है ये तुम्हारा, ये वेस्टर्न कल्चर, तुम हिंदुस्तान में रहते हो या फिर वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हो इधर? बोले नहीं नहीं हम लोग का चलता है। तो इस तरह का केसेस में बता रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए वही तो इधर मैं पब्लिक। बता रही हूँ, कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग में ही कमी है। जो हम ऐसी सोसाइटीज में, अगर हम ऐसी सोसाइटी में मूव कर रहे हैं तो हमें बच्चों को दूर रखना चाहिए अपने से। वो कहते हैं हाँ नहीं, मैडम। बच्चों को भी साथ लेके जाना है। क्यों लेके जाना है कि एडवांस जाना, ये अपनी सोसाइटी का सिंबल स्टेटस बन गया है। कि जो हाँ ये सब पार्टियां अटेंड करता है, ये थ्रो करता है, ये सब मतलब एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अब स्टेटस। ध्यान के लिए कोई स्टेटस सिंबल नहीं बना रहा है। ड्रिंक करने के लिए और ये सब खाने के लिए, नॉन मैं वेज खाने के लिए, ये स्टेटस सिंबल हो गया है। मैं जिस और जो प्रोफेशन कोई में हूँ नहीं मैडम, खाता है उसको कहते हैं ये बैकवर्ड है। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वहाँ पूरा वेस्टर्न कल्चर ही चलता है। इंडियन कल्चर वहाँ सिर्फ हम इंडियन है, लेकिन जब वहाँ पे पहुंच जाते तो वेस्टर्न हो जाता। हम्म। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो पार्टी वगैरह होता ना, आप देख के हम्म। चौंक जाओगे। मतलब ओपनली कोई किसी का ये नहीं होता, सब ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। मैं वही सोचता रहता हूँ कि मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम लोग को जो। ऐसा है शिव शंकर जी, एक आदमी भी पहल करेगा ना तो एक को देख के दूसरा बदलेगा। और हाँ जैसे भी मतलब अभी आप प्रयत्न जो अपना वहाँ एक। पे अगर अपने आप को बचा लेते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। आपको देखा देखी कोई एक और आएगा तो वो भी बचने की सोचेगा। ऐसे सही बात है। बढ़ते बढ़ते संख्या बढ़ेगी। अभी जैसे वो बुराई की संख्या बढ़ रही है तो अच्छाई भी है। एक दिन ना वो हमेशा रहती है ना वो हमेशा रहती है। अंत हर चीज का आता है। सही कि बात है जब मैडम। पानी नहीं का ये घड़ा जो यहाँ तक भर जाता है ये तो जो उसको आप लोग कर फूटना रहे ही हो ना होता है। पूरा इंडिया में, जो आप लोग का मतलब जो प्रचार हो रहा है आध्यात्मिक को बढ़ाने के लिए, ये बहुत बड़ा स्टैंड है। और मुझे तो लगता है कि अगर इसमें सरकार का पूरा सहयोग मिले तो पूरे स्कूल में पहले गीता भागवत और मतलब ये जो बुद्ध का जो भगवान बुद्ध का जो है ये देखिए जो सब हमारे मतलब। ग्रंथ है ना, हमारे पास जो गीता भगवत गीता से बड़ा आज तक और स्पीकर जैसे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं। तो कृष्णा से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बना, और गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं बना। कोई ग्रंथ नहीं बना, वो तो है मैडम। वो तो वो हमेशा रहेगा एक उसको। एक 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 अक्षर में ना एक एक जीवन छुपा है। सही बात है। और नहीं गीता का अगर बीमारी मैडम। हमारे शरीर में जो रोग व्याधि आती है वो भी इलाज लिखा है वहां पे। हम उसको ध्यान हाँ से नहीं पढ़ रहे हैं। सही बात है। मैं तो वैसे हम गीता अगर को गीता को मतलब। पढ़ेंगे और उसको डिकोड ठीक से हाँ, करेंगे तो उसमें हमारी बीमारियों के भी इलाज लिखे हैं कि कैसे बीमारी, कौन सी बीमारी है तो क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे अभी स्पिरिचुअल टैबलेट का चलता है, तो उसी तरह से स्पिरिचुअल टैबलेट गीता में भी रखा है हम्म। कि स्पिरिचुअलिटी में आप अपने आप को कैसे आप आगे बढ़ाओगे और अपनी बीमारियों को खुद ही ठीक, अपने डॉक्टर खुद ही बन जाओगे। लेकिन हम लोग सही इतनी बात। फास्ट मूविंग में जा रहे हैं ना कि उधर ध्यान ही नहीं जाता है। और गीता को भी पढ़ते हैं तो वो कहते हैं 4 मिनट में सारा उसको समझ में मैम, आ एक मैम ने तो हैंड राइज किया था, देख लीजिए। रहा, जाना नहीं कि क्या कह रहे हैं। हाँ सही तो बात है मैडम। मास्टर, सोनिया जी। यस सोनिया जी, आप सोनिया जी, कुछ कहना सोनिया चाह जी रही को। हैं, बोलिए। हाँ जी। तो आर यू सेटिस्फाई शिवशंकर जी? हाँ हाँ यस मैडम, यस। नहीं मुझे जस्ट यही बोलना था कि जो आप बता रहे थे ना कि बच्चों को, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं, हमारा दिमाग का एक माइंडसेट बन गया कि जब हम 60-70 साल का हो जाएंगे रिटायर्ड के बाद हम आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे। तो मुझे एक ही बात खटकता है, अरे तब जाके आप क्या करोगे?
तब आपके पास ना ताकत होगा ना उस टाइप का एनर्जी होगा यस, जो आप ये आपने बिल्कुल अभी परफेक्ट सही से बोला। वो कहते तो हैं ना, जो बचपन भी से हमें ही करना डालना है वो चाहिए, यंग 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 एज में ही करना है। यंग एज में ही करना, अगर, वो भी हाँ, स्कूल लेवल और से ही यंग एज में दिमाग अगर में हमने डालना गवा चाहिए। दी तो कुछ नहीं मिलेगा बाद में अब मान लो मैं ध्यान करने के लिए बैठना चाहूंगी, पैर ही नहीं बैठ रहे, हाथ पैर ये जो गिरने लगे हैं, सब कुछ, इतनी बीमारियां घेर लेंगी, कहाँ से आओगा, कहाँ से क्या करोगे? हाँ, ये जो कमर दर्द कॉन्सेप्ट होगा। समाज में फैला हुआ है, वही मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट समाज में फैला हुआ कि आप ओल्ड एज हो गया, अभी जाओ भगवान के दरबार पे बैठो, अभी घर में क्या काम है, अभी तो नौकरी वोकरी जो भी बिजनेस था सब कुछ छूट गया, अभी जाओ तुम रेस्ट करो और भगवान का नाम जप करो। मुझे तो यही लगता है कि अरे भाई तब करके करोगे क्या, ऊपर जाओगे जिंदगी भर गलत काम करते रहो अज्ञान बन के, अभी उस टाइम में जितना भी धर्म कमा लोगे ठीक है, लेकिन पूरी जिंदगी में किया क्या, कुछ भी नहीं किया। अगर यस यस यस। डिस्कशन पे आ गए। जी शिव शंकर जी। यस यस, सोनिया जी बोलिए। सोनिया जी को सोनिया जी यस, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नक्षत्र का टॉपिक बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड, वाक क्षेत्र से रिलेटेड कोई बुक है या पीडीएफ? है वाक क्षेत्री बुक है मैम। वाक क्षेत्र एंड संकल्प शक्ति करके है मेरे पास है। हिंदी में ही है, मैं दिखाती हूँ। डाली अब मैम से बातें कर लो, कुने मैं कोई से दिखाती हूँ। और लिंक्स वगैरह भी आप दे दिया कीजिए मैडम, क्योंकि डालिया जो से भी, डालते हैं। और अगर कोई भी खरीदना चाहे तो लिंक्स वगैरह भी शेयर कर दीजिए ये बुक्स ऑनलाइन का। सारी बुक मिल जाती हैं ये क्या है, शिव शंकर जी? कहाँ से, अमेजन से? हमें अमेजोन से सारी बुकें मिल जाती हैं। अच्छा, बुक्स का लिस्ट वगैरह तो भेज दीजिए कीजिए, ताकि हम लोग को पता तो चले ये सब बुक्स हम लोग को लेना लिस्ट, चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि लिस्ट लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी जब तक उसको जाओगे नहीं ना, वो किताब किताब ही रहती है। हाँ हाँ, ये मतलब कभी जैसे सेमिनार, जैसे इससे हमारे ये हम ध्यान का महायज्ञ होता है, तो वहां पे जाइए, महाचक्रा ध्यान होता है, तो वहां पे जाइए, वहां पे ध्यानियों से मिलिए और हाँ ये सब हाँ, बारे में जानने को मिलेगा मौका, किताबें भी मिलती है वहां हाँ पे। ओके। हाँ, वहां पे सब ऋषिकेश स्टॉल में लगते चलिए, हैं। ऋषिकेश में और वहां पे देखिए, अभी ऋषिकेश में अक्टूबर में लगने वाला, वहां चलिएगा। हाँ मैडम, क्या वो तो रखा? देखिए, वो तो जाना ना जाना वो टाइम के हिसाब से टाइम ही बताएगा। मैम बुक क्या दिखाइए। पूछ मैम रहे थे, मेरा क्या बोला रिक्वेस्ट है सूर्य मैम, जी? मतलब मैम तीन बंदर गांधी जी के एक और हो गया, तो गणपति मतलब मैम आप बकरी क्यों बोलिए। नहीं जोड़ी गई मैम? मैम बुक का जी एक बार मास्टर, आप जी, बुक एक बार दोबारा दिखा दो उमा मैम। ये है उसमें पॉज करें, थोड़ा आगे लाए मैम, संकल्प मैं शक्ति और लेना वाक चाहती मैम, मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ, मुझे पूरा कवर नहीं दिखाई दे रहा है। चंपल पर नहीं सकती दिखा हूँ। ये नहीं। थोड़ा मैम और स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दूंगी। मैम लेफ्ट साइड कीजिए। थैंक पत्री जी करके मैं लिखा है, बता दूंगी सोनिया मैम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी लिखा है यहाँ पे। पत्री जी क्या का, ये पत्री जी द्वारा लिखित ही बुक है ये, यू, ठीक है। वाक क्षेत्र। और जो कौन सा दूसरा बुक है? मित्रा मैम पीडीएफ होगा तो आप सेंड करते हैं। हाँ पीडीएफ है मेरे पास, देखती हूँ। हाँ पीडीएफ भेज दूँ। हाँ, उमा जी पीडीएफ उस पे ग्रुप पे डाल दीजिएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, अरुंधति जी तो बोलिएगा स्पिरिचुअल आप। टैबलेट से मिला है ना। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ, मैं तो गीता हर रोज पढ़ती हूँ, छोटे से पढ़ती हूँ, लेकिन और हाँ एक बार तो जो भाई जी ने बोला था जो बच्चा लोग का बारे में, तो दूसरा को बात छोड़िए, हम लोग अभी यहाँ जो मास्टर है, हम लोग तो शुरू कर सकते हैं हर बच्चा को सिखाने के लिए। तो आज वो, यस। हाँ, वो संकल्प लेना चाहिए, आर्गुमेंट को जरूरत नहीं, कोई जी सीखेगा अरुंधति नहीं जी। हाँ जी, सीखेगा उससे नहीं। हमने तो टाइम वेस्ट किया थोड़ा सा। हाँ, ये हम लोग ये तो, हुई ना बात। हम हर रोज करती हूँ, वो बच्चा को ढूंढ ढूंढ के ले आती हूँ और सिखाती हूँ ध्यान। अभी तो इस आप 100 बच्चे के सुनाएंगे, ध्यान सिखाएंगे, उसमें से हाँ 10-20 बच्चे तो अडॉप्ट कर ही लेंगे। बिल्कुल ऐसे हाँ
बिल्कुल आपके पाथ पे चली, मैंने किया है स्कूल ऐसा ट्राई। में स्कूल में भी जाके मैं सिखाती हूँ, ऐसे स्कूल का हेड वहां जाके इससे सिखाते बढ़ो, रहते हो लोग। बहुत बढ़िया। वैसा करने हैं, आर्गुमेंट करने से तो कोई बात नहीं है। क्या होगा सोचने से क्या, तो स्टेप लेने होगा। वही बात है। कंट्रीब्यूशन अपने तरफ से हाँ हाँ इसको बताना है। यस मैम। उसमें से लाख लोग सीख सकते हैं, हर करोड़ या 100 भी, हाँ वो वाले नहीं सोचना, बोलते जाना हाँ। बस। मैं हर रोज एक ना एक बच्चा को सिखाती देखिए हूँ। वो गुरु वे नानक बहुत देव बढ़िया, जी की है ना, थैंक यू मैम। ओम शांति। अरुंधति मैम। बहुत बढ़िया। हाँ कीप इट अप। बोलिए मैम। यस मैम, थैंक यू। ओके। एक यस और मास्टर, कोई और कुछ कहना चाह रहा है? सूर्या फैमिली करके है, देखिए। सूर्या जी ने फिर भाव मिल गया लगता है। सूर्या जी, कोई सवाल रहता है आपका? हाँ जी, नमस्कार सूर्या मैम, जी, जय श्री राधे। जय जय हाँ श्री स्मिता मैम, राधे। आपसे मेरा काफी, अब मुझे तो बहुत फनी लगा जब आप इतने सारे बातें कर रहे थे, तो उसके बीच में मेरा भी क्वेश्चन है कि बापू जी के भी 3 बंदर थे और पत्री जी ने भी अब एक ऐड कर लिया है, तो मतलब किसी ने बंदरी क्यों नहीं ऐड की? मतलब सारे बंदर ही शैतान है क्या? कोई बिल्ली रख दीजिए, उसमें क्या है, बिल्ली भी ये सब नहीं करता है ना। बंदर मनुष्य जैसे एक्टिविटी करता है, तो वो मनुष्य को दिखाएंगे तो लगेगा ना हम ही लोग हैं। बंदर से तो मनुष्य बने हैं करके भी है सूर्या जी, साइंस में। बंदरियां बहुत समझदार होती हैं। जब वो कहती है ससुराल जाएगी, कहती है नहीं। ससुराल ससुर लेने आया, जाएगी नहीं, जाऊंगी ससुर। पति लेने आएगा तो पट से भागती है। बंदरियां बहुत समझदार होती है, इसीलिए बंदरियों के नाम नहीं आए। अच्छा अच्छा, आज पता लगा सच वो में। मनुष्य जैसे अच्छा, एक्टिविटी करते हैं। समझ गए ना। इंसान के। सही 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 एक्स्ट्रा है। कैलिबर लेके भेजा है बंदरियों को। मेरा रोज खून बढ़ा देते हो आप, हंसा हंसा के मेरा पेट दर्द हो चलो, चलो अच्छी बात है, आपका खून बढ़ रहा है। रहा है। बहुत बढ़िया, नाइस। चलो और क्लोज मास्टर, करें, कोई और किसी? बहुत लंबा हो गया टाइम, 10 हाँ मैम, बिल्कुल लंबा हो गया टाइम। हाँ जी। वो अभी माफी चाहूंगी मास्टर्स। अभी आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम, और सभी को धन्यवाद देते हुए आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। सभी मास्टर्स का और गीता, ये उमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स, मेरे साथ जो जुड़े हुए सभी ध्यानियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्ते।